ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। डॉक्टर अहमद बसरा आपकी खिदमत में हाजिर है रेडियो पाकिस्तान लाहौर के पॉडकास्ट स्टूडियो से। आज हम एक मरतबा फिर एक अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं। सर्वाइकल कैंसर का दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इसकी आगाही फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है और इसका इलाज क्या है, 4 मार्च को। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन ज़फ़र। आप WHO की एडवाइज़र हैं और सर्वाइकल कैंसर के हवाले से, और इसके अलावा कंट्री एम्बेसडर हैं IPVS के हवाले से। हम आपको अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, ये 4 मार्च जो है, इसके हवाले से आप हमें, हमारे सुनने वाले जो हैं, देखने वाले, उन्हें ज़रा बताइएगा कि इसकी क्या अहमियत है, क्यों इसको आलमी लेवल के ऊपर मनाने का अहतमाम किया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ रेडियो पाकिस्तान की और आपकी कि आपने इस मौजू पे बात करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला है। 4 मार्च को HPV की अवेयरनेस का या HPV के बारे में मालूमात का आलमी दिन कहा जाता है। ठीक है। और ये दिन जो है, ये इंटरनेशनल पैपिलोमा वायरस सोसाइटी, जिसकी कि मैं कंट्री एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान के लिए, ये उन्होंने शुरू किया था। और वजह उसकी ये है कि जैसे आपने सर्वाइकल कैंसर का जिक्र किया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV जो है वो ख़वातीन में और मर्द हजरात में 6 किस्म के मुख्तलिफ कैंसर्स का बाइस बनता है। अच्छा, मर्दों में भी? जी, मर्दों में। अच्छा, जब हम सर्वाइकल का जिक्र करते हैं, ये लफ्ज़ हम जब बोलते हैं, ये सुनते हैं, तो हमारे जहन में सिर्फ ख़वातीन ही आती हैं, लेकिन ये मेरे लिए भी एक खबर है कि ये मर्द भी इससे मुतासर होते हैं। जी, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि सर्विक्स का मतलब होता है गर्दन। तो जब हम सर्वाइकल कहते हैं तो उसका मतलब है कि ख़वातीन की जो रहम है या बच्चेदानी है, उसके मुंह का कैंसर। ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये ख़वातीन में 2 किस्म के और कैंसर्स भी कॉज करती है, वेजाइनल और वल्वार। और आदमियों में गले के पिछले हिस्से का कैंसर, इंटेस्टाइन्स के स्पेसिफिक हिस्सों का कैंसर, कुछ और स्पेसिफिक एरियाज का कैंसर आदमियों में भी कॉज करती है। मतलब अंतड़ियों का कैंसर जो है, जी, लोअर जो पार्ट है ना, जी, लोअर अब्डोमिनल पार्ट जो है। ओके। जिक्र ज्यादा इसलिए होता है सर्वाइकल कैंसर का कि अगर 100 कैंसर HPV कॉज कर रहा है ना, तो 90 उसमें से सर्वाइकल है, जो ख़वातीन का है। लेकिन पूरी दुनिया में अब HPV का जब जिक्र होता है तो सिर्फ ख़वातीन की बीमारियों के लिए नहीं होता, आदमियों की जान बचाने के लिए भी होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो 4 मार्च जो है वो मुख्तस कर दिया गया कि हम लोगों को बताएं कि HPV क्या है, सर्वाइकल कैंसर क्या है, मर्द और ख़वातीन किस तरह से इससे मुतासर होते हैं। तो ये मतलब इसमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं फर्दर, अगर हम उनको डिस्कस करना चाहें, कि जो इसी वायरस की वजह से पैदा होती हैं। जी, सबसे बड़ी बात तो जो है ना वो HPV की ये है कि ये एक खामोश किस्म का किलर है। ओके। इसके सिम्टम्स शुरू में बिल्कुल भी नहीं आते, और जब तक निशान आने लगते हैं या ख़वातीन को या आदमियों को पता चलने लगता है, उस वक्त तक वो बात दूर तक फैल चुकी है। तो जैसे जेनिटल वॉर्ट्स आपने सुना होगा, वो भी HPV की कुछ किस्मों की वजह से होते हैं। इस वायरस की असल में 200 से ज्यादा किस्में हैं, जिसमें से 10-12 किस्में कैंसर कॉज करती हैं। ठीक। और उनमें से 90% कैंसर ख़वातीन का होता है। तो इसका आलमी दिन मनाने का मकसद ये है कि जिन लोगों को, इवन डॉक्टरों में भी इसके बारे में बहुत कम आगाही है, क्योंकि हम जिक्र नहीं करते। ओके। ख़वातीन के जैसे सर्वाइकल कैंसर का जिक्र है तो बहुत से ऐसे डॉक्टर जिनका डायरेक्ट गायनी से ताल्लुक नहीं है, उनको शायद ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये कितना कॉमन कैंसर है। बिल्कुल ठीक। तो बात यही है कि आजकल सोशल मीडिया, ऑडियो मीडिया, अच्छा, मेरा ख्याल है कि शर्म में कोई शर्म नहीं होती, ये हमने एक ऐसा प्रोवर्ब है, ये हमने सुना हुआ है। जी, अच्छा, ख़वातीन हो या मर्द हो, ये मुआशरे का हिस्सा है। जी बिल्कुल। और सेहतमंद ख़वातीन हो या मर्द हो, वो मुआशरे में अपना एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बीमारी जो है वो किसी भी नौइयत की आती है, शुक्र ये अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें
उसके हवाले से आगाही अता फरमाई। जी, बिल्कुल। और अगर उसका कोई इलाज आ गया है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है, तो हम उस इलाज को लेके अपने वो जो पेशेंट्स हैं उन तक पहुंच सकते हैं और उनका वो दे विल बी ट्रीटेड वेल। जी बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कैंसर तो कोई भी हो, वो तो बड़ा खामोशी होता है, जो मैंने सुना है कि बड़ी देर के बाद पता चलता है, और बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको अवाइल में ही पता चल जाए अर्ली स्टेजेस में। तो ये पाकिस्तान में इनकी अभी तक हम कोई रिकॉर्ड जो है वो मुरतब कर सके हैं कि कितने फीसद लोग होंगे, खवातीन या मर्द, जो इस वायरस से मुतासर होंगे? जी, हमारे पास HPV के मुतालिक ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कम अज कम 8 से 9% लोगों में ये वायरस पाया जाता है। मतलब 100 में से 9 लोग जो हैं वो इसके कैरियर हैं। जी। अब इसका मसला ये है कि ये अगर किसी एक ऐसे आदमी को होता है जो जनरली फिट हैं, रिस्क फैक्टर कोई ख़ास नहीं है, तो उनकी वजह से उनकी बेगम को ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर ख़ातून की क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है, अगर ख़ातून का खाना पीना ठीक है, बार बार रिपीटेड प्रेगनेंसीज, बच्चे ज़ाया, उस तरह से ये नहीं कि वो हीमोग्लोबिन भी कम है और इम्यूनिटी भी नहीं है और जान भी नहीं है, या अगर खुदा न खास्ता ऐसी खातून के पास वो वायरस चला जाता है जिनकी कैंसर की वजह से पहले कोई रेडियोथेरेपी हो चुकी है या कीमोथेरेपी हो चुकी है या वो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, यानी उनकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत ही कम है, तो उसमें फिर ये वायरस जो है ये बढ़ता है, फूलता है और कैंसर का बायस बनता है। वरना अल्लाह ने जिस्म में ये ताकत रखी हुई है कि जैसे खुद ही फाइट कर लेते हैं, खुद ही आया खुद ही चला गया, ख़त्म हो गया। लेकिन मसला इस बात का है कि अब शरे कैंसर जो है वो पूरी दुनिया में कम हो रही है जी, सर्वाइकल कैंसर की गरीब मुल्कों में और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हो रही है। आप ये अंदाज़ा करें कि हर रोज़ 15 खवातीन का नया डायग्नोज होता है सर्वाइकल कैंसर, जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, की जान चली जाएगी इस बीमारी से, जबकि ये एक वाहिद कैंसर है जिसका हमें पता है कि ये HPV वायरस से होता है। उसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन है। हमें ये पता है कि अगर हम 35 से 45 साल के बीच में खातून का एक मर्तबा भी मुआयना करते हैं रूटीन गायनी क्लिनिक में, तो जो चेंजेस 10-15 साल पहले शुरू होते हैं ना कैंसर से, वो हम पकड़ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस जो है ना वो मेरे ज़हन में आ रहे थे। एक तो ये है कि ये वो कैंसर है कि जो वायरल इन्फेक्शन से होता है जी, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर कैंसर्स जो हैं वो वायरल या बैक्टीरियल नहीं भी होते, ये उनमें से एक है जो किसी वायरस की वजह से हो रहा है। दूसरा ये है कि ये ट्रांसमिटेबल है, मतलब ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर। HPV ट्रांसफर मतलब वायरस ट्रांसफर होता है कैंसर जो कि पोटेंशियली कैंसर बन सकता है। एब्सोल्युटली हाँ। ओके, मतलब ये कैंसर ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि HPV वायरस जो कि कॉज करता है उस कैंसर को, वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर। बिल्कुल। और अगर खातून की सेहत अच्छी नहीं होगी तो फिर उनका रिस्क बढ़ेगा, मतलब इम्यूनिटी पावर अगर उसकी वीक है। अच्छा, दूसरी मैं ये बात पूछना चाह रहा था, आपने बताया कि टेस्ट होते हैं और रोजाना की इतनी खवातीन जो है वो डायग्नोज हो रहा है उनमें, क्या ये टेस्ट हर जगह पे हो सकता है, हर लैब में, हर हॉस्पिटल में? जी, सबसे पहले तो अगर हम टेस्ट से पहले अगर हम वैक्सीन की बात करें, तो आपने सुना होगा सितंबर में आप लोगों ने एक प्रोग्राम भी कराया था हमारा कि जब ये HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई थी पाकिस्तान में, तो वो वैक्सीन आप ये सोचें कि ये वायरस है जिसने ये कैंसर बनाना है, मगर आपके पास टीका है जिससे वो वायरस इन्फेक्शन नहीं करेगा। आपके कहने का मतलब ये है, मुझे दोबारा एक मुहावरा याद आ गया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी एब्सोल्युटली 100%। हमने एहतियात पहले ही वो रास्ता ही बंद कर देना है। तो जो हमारी बच्चियां हैं, जब ये कैंपेन हुई थी तो 9 से 14 साल की बच्चियों को हमने HPV वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट ने, FDI, EPI सारे पार्टनर्स ने मिलके तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाई थी। अभी भी वो वैक्सीन फ्री अवेलेबल है सारे EPI सेंटर्स पे। तो जो बच्ची 9 साल की जिस दिन होती है इस साल में, उसको वो टीका लगवाना चाहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जी। ठीक। और मकसद 9 साल पे लगाने का ये है कि उस वक्त बच्चियों की जो इम्यून सिस्टम है वो बेस्ट डेवलप होता है, सबसे अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है। उस वक्त बच्चियों की कोई शादी वगैरह का ऐसा कोई जिक्र नहीं होता। तो जब तक वो वक्त आता है उस वक्त तक बॉडी में पूरा डिफेंस
मुकम्मल हो चुका है। और आप ये देखिए कि स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया अगले साल उनमें सर्वाइकल कैंसर 0 आएगा, क्योंकि वो 22-23 सालों से अपनी बच्चियों को ये टीका लगा रहे हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे कब से शुरू हुआ? यहाँ पे जी सितंबर 2025 में शुरू। अच्छा, ये रिसेंटली, मतलब एक साल पहले? जी, अभी रिसेंटली। ओके। अच्छा, नहीं कैंपेन तो अब शुरू हुई है क्या? वैक्सीनेशन जो है ये भी अभी शुरू हुई है? जी, ये कैंपेन वैक्सीन की ही शुरू हुई है अभी, क्योंकि ये वैक्सीन काफी महंगी आती है। तो गैवी का नाम आपने सुना होगा, वो लोग फ्री सप्लाई करते हैं वैक्सीन टू द कंट्रीज विच कांट अफोर्ड इट, तो उसमें हमारा नाम भी है। तो वो काफी देर से अप्लाई किया हुआ था, तो वो वैक्सीन आई है अब लास्ट ईयर से, अब अवेलेबल है सितंबर में। तो आप लोगों के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस घर में बच्ची 9 साल की हो गई है या होने वाली है, तो वो ये एक टीका लगता है सिर्फ एक जिंदगी में। अच्छा। लेकिन वो उस बच्ची का रिस्क सर्वाइकल कैंसर का मतलब जिंदगी बच जाती है, आगे नस्ल बच जाती है। बिल्कुल। तो हमारी बच्चियां, वो जिसे कहते हैं ना सेहतमंद बेटी सेहतमंद घराना, तो वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, लाइक बीमारियां आती हैं, फिर वैक्सीनेशंस आती हैं, पोलियो आ गई या कुछ इस तरह का, जी, तो एक अजीबोगरीब किस्म का ना प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है हमारे मुआशरे में कि इसके पीछे कोई आलमी साजिश काम कर रही है, ये वो। अच्छा, हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि हर चीज़ में वो जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसका तलाश करना ज़रूरी नहीं भी होता, और पूरी दुनिया में लोगों की सेहत के लिए काम किया जा रहा है। और पोलियो जो है, जहाँ पे बाकायदगी के साथ पोलियो के कतरे पिलाए गए बच्चों को, वहाँ से पोलियो ख़त्म हो गया है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे हुकूमत भी कोशिश कर रही है, हमारे मजहबी रहनुमा भी बताते हैं कि पोलियो जो है ये ज़रूर इसके कतरे पिलाने चाहिए, इसके बावजूद कहीं ना कोई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं। अच्छा, ये लोग जो हैं ये बड़ा मेहनत करके बाहर निकलते हैं, जो पोलियो कतरे पिलाते हैं या जो भी वैक्सीनेशन करते हैं किसी भी हवाले से, वो एक उनकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है, और उनका मकसद इंसानियत की खिदमत ही है। ज़रूरी नहीं है कि हर काम के पीछे कोई ना कोई ज़ाती मकसद ही हो, इंसानियत से बड़ा मकसद मेरा ख्याल है कि कोई नहीं है। और IPV, जिस तरह के डॉक्टर नौरीन ने बताया कि मेरी अगर बेटी को ये लग जाएगा या बहन को, तो मेरी ही नस्ल आगे बढ़ेगी और मैं उसको उस तकलीफ़ से बचा सकता हूँ कि जो उसको हो सकती है फ्यूचर में, लेकिन सिर्फ एक इंजेक्शन की वजह से वो उस तकलीफ़ से बच जाएगी और हमारा पूरा घर उस तकलीफ़ से बच जाएगा। डॉक्टर साहिबा, आप कुछ और कहना चाहती हैं इस हवाले से? जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपने बात कही उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि गलतियां निकालने में और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में, अफवाहें फैलाने में सिर्फ एक बटन इन्वॉल्व होता है कंप्यूटर का, लेकिन उससे बहुत लोगों की जानें खतरे में जाती हैं। ये कहना कि इस वैक्सीन के बाद बच्चे नहीं हो सकेंगे, इस वैक्सीन से ग्रोथ नहीं होगी, इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमारी बच्चियों को खराब करेगी। अच्छा, ये सिर्फ बच्चियों को क्यों, मतलब HPV वायरस जो है ये बच्चों को क्यों नहीं हम लगा सकते? ये अभी एक सवाल आया कि आपने ये सवाल पूछना है। मसला ये है कि हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं है कि हम बच्चे और बच्चियां दोनं को लगा सकें। अच्छा, ये तो एक अजीब किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गई? अनफॉर्चुनेटली, जब तक कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ना है, अब जैसे कतर है तो वहाँ जेंडर न्यूट्रल है, यूरोपियन कंट्रीज में जेंडर न्यूट्रल है, अमेरिका में जेंडर न्यूट्रल है, उनके पास पैसे हैं। तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा वसीला बने हमारे पास। ये सवाल कैंपेन में भी हमसे लोगों ने बहुत पूछा कि इतनी अच्छी है तो फिर बेटे को क्यों नहीं लग रही? ठीक, तो वो अगर उसकी गुंजाइश आएगी, मतलब हमारी कोशिश ये है कि हम बेटी को पहले बचाएं। जी, और दूसरी वजह ये है कि बच्चियों में और खवातीन में, जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना कि अगर 100 कैंसर HPV कॉज करती है तो 90 खवातीन में है, तो क्योंकि इसमें रेशो बहुत ज्यादा है। और हम लोग ये सोचते हैं कि चलो अगर खवातीन को लग जाएगी तो एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी भी तो जनरेट होगी ना मुआशरे में। तो लेकिन ये दूसरा जो आपने पूछा था कि एग्जामिनेशन से या स्क्रीनिंग से कैसे पता चलता है, तो स्क्रीनिंग का मतलब है कि हम सारी मैरिड खवातीन का साल में कम से कम एक दफा मुआयना करें, आम जैसे गायनी वाले नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या बाकी जितनी लैब्स हैं हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ गली मोहल्लों में, अच्छी बुरी, मतलब जो भी लैब्स हैं, क्या वहाँ पे इसका टेस्ट मुमकिन है? जी, अच्छा, जो टेस्ट हम लेते हैं ना वो हम गवर्नमेंट की लैब में भी भेज सकते हैं, किसी और लैब में भी भेज सकते हैं, और उसके अंदर वो ऐसी निशानियां, और ये इतना महंगा नहीं है? नहीं, इतना महंगा तो नहीं, महंगा
डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हैं महंगा, मगर 2-2.5 हज़ार रुपए तो लग जाते हैं। ओके, अच्छा 2-2.5 हज़ार को इतना ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौरीन, आप हमारे यहाँ पे तशरीफ लेकर आई और आपने हमारे सुनने और देखने वालों को बहुत ही अहम बातें जो हैं वो बताई, HPV के हवाले से, सर्वाइकल कैंसर के हवाले से। अगले प्रोग्राम में डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा किसी और मौजू के साथ, किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।